आप मुझे सड़कों पे चाहिए, मॉल्स पे चाहिए। वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आपको देखकर दिलेरी आए कि आपके मन से डर निकल जाए। जब हम सही प्रचार कर रहे हैं कि अगर कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई ऐसे हालात में है जो अपनी ज़िंदगी में थक हार चुका है, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो हम तो उनको यही बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक रास्ता है। परमेश्वर से डरें, ना कि इंसान से। इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्रदर ये मतलब कदों को 9 साल हो गए की होया एक्सीडेंट हो गया। मैं विश्वास करता हूँ कि जो तुम अटेंड करो 7 मीटिंग तो ये ठीक होएगा। तुम गौर कर सकता देखो फ्री च कोई पैसा नहीं, तो कुछ गौर कर सकते। ट्राई करियो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ट्राई करियो।
प्रेज द लॉर्ड। जो लोग इन दिनों में मेरे लिए फास्टिंग रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बरकत देगा और टेस्टिमोनियों के साथ वापस लेकर आएगा। मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का जो उत्तर आ रहा है, मुझे मैसेज मिल रहा है, परमेश्वर की बरकत मुझे मिल रही है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो लोग मेरे लिए फास्टिंग रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे साथ बात की कि चंडीगढ़ में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार देना है। तो उसके बाद अपोस्टल जी ने भी इन बात को बोला। पवित्र आत्मा ने अपोस्टल जी अंकल यूसुफ जी के द्वारा, हमारे आत्मिक फादर के द्वारा परमेश्वर ने बोला कि तुम सुसमाचार का प्रचार करो। और ख़ास करके उन्होंने बोला कि मॉल में जाकर भी प्रचार करना है। तो जहाँ जहाँ कमांड की गई है परमेश्वर के वचन के द्वारा और दासों के द्वारा भी कमांड की गई है, और दासों ने हमें मसा कर दिया। हम बिलीव करते हैं कि उन्होंने पिछले दिनों में संडे मीटिंग में अभिषेक किया है, मसा किया है अपने दासों को, अपनी कलीसिया को प्रचार का काम करने के लिए। तो हम 2-3 दिन से हम चंडीगढ़ में आ चुके हैं, चंडीगढ़ में हैं अभी हम 2-3 दिन से चंडीगढ़ में हैं। तो संडे जो हमने अटेंड किया वो चंडीगढ़ की ब्रांच जो खरड़ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, कोई चुन्नी कला कोई गांव है, वहाँ पर वो ब्रांच लगती है। अगर आप भी चंडीगढ़ में हो या चंडीगढ़ आप किसी काम के लिए आए हो और आप इतने बिजी हो चुके हैं कि आपका कोई ऐसा काम है कि आपको रुकना पड़ेगा, संडे आप चर्च नहीं जा पाओगे, मेन चर्च नहीं जा पाओगे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि चंडीगढ़ में खरड़ से 1 घंटा लगता है चुन्नी कलां ब्रांच में जाने के लिए, चंडीगढ़ ब्रांच में जाने के लिए। तो जब हम गए तो परमेश्वर ने सचमुच बहुत बरकत दी, बहुत पवित्र आत्मा के द्वारा टच किया। परमेश्वर के दास और अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा उनके जो हमें मैसेज मिला उसके द्वारा ही हमने बरकत पाई। तो हम जब शाम को वापस आए तो हम थोड़ा टाइम फ्रेश होकर तकरीबन 5 बजे मॉल में चले गए। चंडीगढ़ में मॉल है, उसकी डिटेल जो है सारी इस वीडियो में आपने देखा है, कैसे कैसे परमेश्वर का काम हो रहा था। तो वहाँ पर जब हम मॉल में गए तो वहाँ पर परमेश्वर का सुसमाचार दे रहे थे, काफ़ी काम हो चुका था। तो वहाँ पर सिक्योरिटी आ गया और सिक्योरिटी ने वहाँ पर मना किया कि ये हम यहाँ पर नहीं करने देंगे। तो जो परमेश्वर का धन्यवाद है कि सिक्योरिटी को भी परमेश्वर का वचन दिया, और जो भी मिल रहा था हम परमेश्वर का वचन दे रहे थे। तो वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट के रोगी अलग अलग तरीके से, कोई व्यभिचार में, कोई बहुत अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर। तो जब सिक्योरिटी ने मना कर दिया तो मैं सोच रहा था अब कैसे मैं ये काम करूँ। तो उन्होंने कहा कि 5000 का जुर्माना लगेगा। तो 5000 का जुर्माना लगेगा अगर तुम यहाँ पर प्रचार करोगे तो मॉल में। तो जब ऐसा बोला तो हम वहाँ पर थे, अभी मेरा मन भरा नहीं था, अभी मैं प्यासा था इस काम के लिए। तो मैंने कैमरे हमारे ऊपर थे, वहाँ कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए थे। वो कह रहे थे कैमरों के द्वारा आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, आपको वो देख रहे हैं, तो आप ध्यान से रहें। तो फिर मैंने क्या किया कि परमेश्वर ने एक आइडिया दिया कि जो लोग बैठे हुए हैं अकेले में, तो उनके साथ फिर मैंने बैठकर बात करनी शुरू की। उनको बातों के द्वारा सुसमाचार दिया, प्रचार किया, इनवाइट किया। तो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आपको देखकर दिलेरी आए, कि आपके मन से डर निकल जाए। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो में नहीं दिखाते, क्योंकि कुछ लोग विरोध करते हैं या कुछ लोग नहीं रिसीव करते परमेश्वर के वचन को, जहाँ कुछ लोग निंदा करने की कोशिश करते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो कुछ चीज़ें हम इसलिए नहीं दिखाते कि आपको किसी बात का भी डर ना हो, आपको
दलेरी के साथ परमेश्वर का वचन आप सुना सको, आप निकल सको घरों से। तो इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि कोई हमें एक्शन ना ले सके कि हमने कुछ किसी को गलत प्रचार किया। तो जब हम सही प्रचार कर रहे हैं कि अगर कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई ऐसे हालात में है जो अपनी ज़िंदगी में थक हार चुका है, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो हम तो उनको यही बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक रास्ता है। तो वो कैसे मिल सकता है? वो जब आप मीटिंग में आओगे तो आपके लिए प्रार्थना होगी, तो परमेश्वर सचमुच आपको बरकत देगा और चंगा करेगा, आपके मसले का सल्यूशन करेगा। तो जब हम 5 बजे तकरीबन गए तो 10:30 वहाँ से आए। तो वीडियो तो छोटी सी बना देते हैं हम, काट कर, जहाँ कोई शॉट नहीं ले पाए और किसी जगह पर वीडियो बनाने नहीं देते। तो 5 बजे जाकर 10:30 बजे रात हो चुकी थी, तो भी तकरीबन 11 बजे हमने खाना खाया और फिर 11:30 बजे तक हम अपने कमरे में आ गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतनी प्रार्थनाएं की है, उन प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है कि खुदाबंद सही सलामत हमें बचा कर लेकर आए, अपने बड़े हाथ से बचा कर लेकर आते हैं। परमेश्वर एवरीडे हमारी रक्षा करते हैं। उसने कहा जहाँ तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो अगर सताव भी आ रहा है, कोई विरोध कर रहा है, तो उसमें भी आपकी ब्लेसिंग है, उसमें भी आपका अगला लेवल है, उसमें भी आप परमेश्वर की बरकत को पाएंगे। तो आप परमेश्वर से डरें, ना कि इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको निकलना है, आपको कमांड को समझना है कि जो परमेश्वर ने की है, जो अपने दास के द्वारा की है, तो हमने निकलना है। आप चाहे पास्टर हैं, अगर अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सामने डॉक्टर है, तो आपको अपना फ़र्ज निभाना होगा कि आप भी अपनी सेवकाई तो आपकी है, ठीक है, पर आप अपना फ़र्ज निभाएंगे। जो कमांड की गई है वो सबके लिए है, जो परमेश्वर ने कमांड की है वो सबके लिए की है। इसलिए अभी और भी हम झील पर जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे हम, जिसकी डिटेल वीडियो के द्वारा आपके तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना हमारे साथ रहे। और जितने लोग फास्ट रख कर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए, उन सब के लिए फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर आपको सचमुच बरकत देगा। लगे रहो और आप लोग प्रार्थना करते रहो। आप शुभ समाचार को आगे फैलाने के लिए, परमेश्वर के प्रचार को आगे फैलाने के लिए आप मेरे साथ हैं। जितने लोग भी व्रत रख कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप आत्मा में मेरे साथ हैं। इस जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है, जो आज्ञा दी है, इसको पूरा करने के लिए। तो बाइबल में लिखा, जब तुम मेरी आज्ञाओं की पालना करोगे तो परमेश्वर सचमुच वो सब बरकतें हमारी ज़िंदगी में रिलीज़ करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग ऐसे ही मेरे लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गॉड ब्लेस यू। आमीन।